Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी के नेता है वो खुद कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव करेंगे हम। क्यों संविधान में क्यों बदलाव करेंगे ये? इस वजह से 400 पार करना दे रही है। 400 पार मना भी तो कर रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों? इनका अगर कह रहे हैं ये तो उनको बर्खास्त करो, उनको बीजेपी से। बीजेपी का वोट कोई नहीं देगा, कांग्रेस और सर्व समाज के वोट देंगे। मुरारलाल जी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। यहाँ ओनली सचिन पायलट साहब का प्रभाव है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। ना कोई मोदी लहर है ना और कोई यहाँ है तो ओनली पायलट लहर है। जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कम किया है क्या सर? प्रधानमंत्री जी क्या किया है हमारे लिए? अच्छी बात है, 2 साल में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और अब की बजाय अगर ये 3 महीने पहले आते, 6 महीने पहले आते तो कुछ सौगात दे के जाते, 2 साल वालों को बहुत बड़ी खुशी होती। और प्रधानमंत्री जी आए हैं, पब्लिक की मांग थी, अब ये वोटों के लिए आए हैं। योगी आओ चाहे मोदी आओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। पायलट साहब का मुरारलाल जी का गढ़ है। बाहरी क्या है ना, बीजेपी ने टिकट ही गलत दिया है। क्यों लगता है वो? बारात में बाजा नहीं होगा तो नाचेगा कौन? दूल्हा ही ऐसा ही है। लेकिन वो तो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे होंगे। टिकट का हकदार जगमोहन जी थे, जगमोहन जी टक्कर देते। तो सर मैं जब तक खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ ना तो उससे पहले किराए को चाय नहीं देता हूँ। अगर जल्दीबाजी है तो हाथ जोड़ कर निवेदन कर देता हूँ भाई साहब आप। लेकिन अब क्या लगता है कि इस स्लोगन के साथ मैं कहूँ कि भाई चाय के साथ चीटिंग नहीं, तो अब की बात चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप? चुनाव का तो अब सर मैं क्या बताऊँ, पब्लिक बता रही है। चाय की दुकान है तो यहाँ चर्चाएं होती होंगी, क्या माहौल बन रहा है, क्या बातें कर- अब यहाँ तो देखो मुरारलाल जी निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौसा आ रहे हैं और दौसा में वो रोड शो करेंगे और कन्हैयालाल मीणा के लिए वोट मांगेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिला मुख्यालय पर और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ये लोग क्या सोच रहे हैं और किस हिसाब से आज की राजनीति रहने वाली। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले युवाओं से बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, किस तरीके से लगता है आप जाएंगे वहाँ पर रोड शो पे? नहीं, मोदी जी आए चाहे और कोई आए, मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी 2018 में मोदी जी आए थे, लेकिन 2 साल विधानसभा 2 साल ये 500 वो है सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी और बड़ी मजबूती के साथ अब विजय। यहाँ पर ओनली सचिन पायलट साहब का प्रभाव है, साहब का प्रभाव है, नवल शर्मा का प्रभाव है। लेकिन ये तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा में तो ठीक है, अब की बार हारे भी हैं, पिछली बार जीते थे। तो लोकसभा में किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग अगर वोट करने जाओगे? लोकसभा में है जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का है, महंगाई का है। इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ा जाता है ओनली जातिवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुनाव लड़ना चाहिए हमेशा। बेरोजगारी आज 2 करोड़ लोगों का है जो हर साल वैकेंसी निकलती थी, उनको जो मोदी जी खा गए पूरे को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, उद्योगपति को दे दिया। इन्होंने जो महंगाई है आज आसमान छू रही है। दौसा की बात करें तो दौसा में किस तरीके के मुद्दे अब की बार हावी रहेंगे? कह रहे हैं कि आज बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे, बीजेपी कह रही है कि नहीं हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। मोदी जी के खुद के मंत्री है जो बीजेपी के नेता है वो खुद कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव करेंगे हम। क्यों संविधान में क्यों बदलाव करेंगे ये? इस वजह से 400 पार करना दे रही है। 400 पार करना मना भी तो कर रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों? इनका अगर कह रहे हैं ये तो उनको बर्खास्त करो, उनको बीजेपी से। अनंत हेगड़े जी है जो खुद दे रहे हैं बयान उनके कि संविधान में बदलाव होगा। ज्योति मिर्धा जी जो कैंडिडेट है नागौर से, वो खुद बयान दे रही है। क्या लगता है कि जो कैंडिडेट हैं अब की बार, क्या लगता है वो किसका पलड़ा भारी है दौसा में? दौसा में ओनली मुरारलाल जी का पलड़ा भारी है और बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कन्हैयालाल जी कहीं आसपास नहीं दिखेंगे। कन्हैयालाल जी है जो ओनली बस तक सिमटते रह गए, जो 20 साल पहले विधायक रहे थे, वो 20 साल तक लगातार क्या विधायक लगता है रहे कि थे। मुरारलाल जी भारी रहेंगे? क्या बीजेपी में जो फूट है वो दिखेगी? देखिए कांग्रेस में भी फूट थी पहले। बीजेपी में तो वोट है करोड़लाल जी है जो कहाँ से कहाँ लाके पटक दिया उनको। और करोड़लाल जी आज गांव-गांव प्रचार करने को मजबूर हो रहे। क्यों हो रहे करोड़लाल जी? खुद की राजनीति है जो बीजेपी के दम पर चमका रहे थे। पहले मंत्री थे, आज या उप मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट में अच्छा पद मिलता, लेकिन क्यों नहीं मिला उनको? आज उनकी वजह से ही आज मीणा समाज है जो बहुत पीछे चले गया है। और आज है जो वही मीणा समाज महापंचायत करके कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो। बीजेपी को वोट कोई नहीं देगा, कांग्रेस और सर्व समाज के वोट देंगे। मुरारलाल जी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। यहाँ ओनली सचिन पायलट साहब का प्रभाव है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। ना कोई मोदी लहर है ना और कोई यहाँ है तो ओनली पायलट लहर है, इसके अलावा कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। और भी लोग हैं यहाँ, कुछ लोग हैं, आपसे बात करेंगे। वोट करने जाते होंगे आप लोग को, क्या लग रहा है आपकी बार किसका प्रभाव है, क्या सोच के वोट में तो करोगे? मुरारलाल जी का ही है। क्यों ऐसे? आज प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कम किया है क्या सर? प्रधानमंत्री जी क्या किया है हमारे लिए? बताओ। क्यों? खूब सारी योजना लेके आए हैं, बहुत सारा काम किया जो है। कांग्रेस सरकार लेके आई है वो प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार लेके नहीं आई हमारे यहाँ पे।
दो बार से तो बीजेपी आ रही है ना यहाँ पे। नहीं, बीजेपी आ रही है, लेकिन जो भी कांग्रेस सरकार की जो वो थी, इतनी वो नहीं है जो बीजेपी सरकार की अपने यहाँ पे दौसा के अंदर। अगर मैं मुद्दे की बात करूँ, दौसा में आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा, जैसे पानी का कह रहे हैं कि भाई पानी लाएंगे हम, तो पानी पे फिर बड़ी राजनीति हो रही, क्या लगता है आपको? नहीं सर, ये तो कोई पानी की राजनीति है, ये तो उन्हें पानी आएगा नहीं दौसा में, ये तो नहीं है। विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। बीजेपी तो कह रही है तो मोदी जी की गारंटी है पानी लाना। वो तो मोदी जी की गारंटी है, वो तो बस कहने में करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आज आएंगे, रोड शो भी करेंगे, जाओगे देखने के लिए? देखने की सर टाइम मिल जाएगा तो जाएंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं है हमारे में। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जाना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी तो आ रहे हैं, वो वैसे है, सचिन पायलट आते फिर भी जाते हैं। ये बड़ा क्रेज है, लोगों की राय है, और भी लोग हैं, इनसे पूछेंगे क्या लगता है आपकी बात? सर हमारे को सब अच्छा लगता है, सब ठीक ठाक है, लेकिन हम कांग्रेस हैं, शुरू से ही कांग्रेस है। कांग्रेस हाँ। लेकिन एक चीज मोदी आओ चाहे कोई भी बताइए, आओ, आपने सब कहा हम चलो एक मिनट, कांग्रेस ही है, लेकिन पिछली बार से 2 बार से भाजपा आ रही है यहाँ पे, तो अब की बार क्या लगता है कि चेंज हुआ है लोगों का? चेंज करना पड़ेगा, अपन को करना पड़ेगा। जब अपन अपनी तकदीर पे रहेंगे ना तो कांग्रेस चेंज होगी। लेकिन इस तरीके से रोड शो करेंगे यार, प्रधानमंत्री जी आएंगे, क्या लगता है 2 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आके रोड शो कर रहा है? जो आके क्या करेगा, वो आके क्या करेगा? यहाँ सरकार बदल दे देगा भाई, 2 साल में सरकार तो चलिए बदलेगा वो। हमारे तो कांग्रेस है, कांग्रेस ही है, सरकार कैसे बदल देगा वो? बदलना नहीं चाहिए। हाँ। और भी है, क्या लगता है आपकी बार कि जिस तरीके से मोदी जी भी आ रहे हैं और पहली बार पूरे चुनाव में पहला रोड शो है, वो भी 2 साल में? पहले भी मोदी आए थे और अभी भी आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सरकार हमेशा आगे रही है, रहेंगी। नहीं, अब तो सरकार नहीं है तो वोट इसी को देंगे ना बढ़ाने के लिए, तो हम कांग्रेस को देंगे क्यों वोट। तो लगता है आपकी बात कि क्यों ये चेंज हुआ है? पिछली बार 2 बार से बीजेपी आ रही है यहाँ पे, और अब की बार ये तो पता नहीं मशीनों का चक्कर है क्या है, लेकिन हम तो कांग्रेस को ही देंगे अभी भी वोट। कितना फैक्टर काम करेगा? मोदी जी आ रहे हैं तो कितना माहौल कुछ ही नहीं पड़ेगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी आओ चाहे कोई भी आओ, जैसे राहुल गांधी के साथ चलते हैं तो पब्लिक लाखों करोड़ों में चलती है उनके साथ, जैसे हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। और भी लोग हैं, राजी क्या लगता है? यहाँ थोड़े से लोग कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्यों ऐसा? प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और पहला रोड शो है 2 साल में। ऐसा है, अच्छी बात है, 2 साल में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और अब की बजाय अगर ये 3 महीने पहले आते, 6 महीने पहले आते, तो कुछ सौगात दे के जाते, 2 साल वाला को बहुत बड़ी खुशी होती। और प्रधानमंत्री जी आए हैं, पब्लिक की मांग थी, अब ये वोटों के लिए आए हैं। बीच में भी एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में आए थे, उस टाइम पे भी 2 साल को बहुत बड़ी आस थी, बहुत लेकिन वो निराशा कर गए। और अब आ रहे हैं, सो कोई औचित्य नहीं, चुनाव के लिए आ रहे हैं, जाति धर्म की बातें करेंगे, यहाँ पे जाति धर्म की बातें करेंगे। तो मैं तो मानता हूँ यहाँ से 2 साल में हमारे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सचिन का एरिया है, ये गहलोत साहब का एरिया है, यहाँ पे प्रभाव ओनली सचिन पायलट का और गहलोत साहब का प्रभाव है। एक चीज बताओ, पिछले 2 बार से तिरुलाल निर्दलीय चुनाव जीते, 2 बार से लगातार बीजेपी आ रही है, क्या लगता है क्यों आखिर में ये गैप हुआ? कांग्रेस का गढ़ था और बीजेपी के पास ये सीट चलेगी। देखो, कोई समय था जब यहाँ पायलट परिवार का दबदबा रहा था। लास्ट सचिन पायलट यहाँ पे 15 साल पहले सांसद रहा था। उसके बाद हमने कंटिन्यू एक बार का जो पायलट साहब के बाद का जो चुनाव था, वो डॉक्टर तिरुलाल जी ने निर्दलीय चुनाव जीता था। उस टाइम पे कुछ जातिगत समीकरण 2 साल के थोड़े से गड़बड़ा गए थे, इसलिए थोड़ा सा वो निर्दलीय सीट चली गई। उसके बाद 2 बार जो अपने यहाँ पे जो सांसद बने हैं, वो मोदी जी के जो धांसे बोलते हैं हम लोग राजस्थानी भाषा में, उनको धांसे बोलते हैं। बेरोजगारी मिटा देंगे, 15 लाख रुपए देंगे और किसानों को MFC लागू करेंगे, ऐसे धांसे दिए दो। लेकिन ये बार बार चलने वाली चीज़ें नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान के अंदर चुनाव हुए हैं, कुछ अंतरों से हम कुछ 10-20 सीटें गंवा गए, लेकिन यहाँ पे हम 70 जीत पाए। हम यहाँ पे आप भी कह रहे हो योजना, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी में जो फूट नजर आ रही है वो कांग्रेस में भी थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी फूट की वजह से प्रधानमंत्री जी या 2 साल आ रहे हैं, या कांग्रेस में जो फूट थी उसकी वजह से जो परिणाम आए हैं? ऐसा है, उनको ये पता लग गया बीजेपी को और मोदी जी को, 200 सीट कांग्रेस जीत रही है, मुरारीलाल मीणा जीत रहा है, ये उनको पता लग गया इस चीज़ों का। कई बार भी सविता मैडम जो इनकी वाइफ थी, वो थोड़े से अंतरों से, और वो तो बड़ा सावा था उस दिन बड़ा सावा था, लोग लड्डू पूड़ी खाने। अब की बार इतने बात नहीं, चीज़ों सीख गए, उन चीज़ों से सीख गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
वन साइड वोट पड़ेगा SC ST OBC का। और देखना आप लाखों में ये चुनाव दौसा का निकलेगा। लेकिन क्या लगता है गहलोत पायलट एक मंच पे नहीं आए हैं अभी तक, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मंच पे अभी हमने बीच में अभी नागौर साइड में एक मंच पे उनको हमने देखा है। ये चुनाव अपने अपने हिसाब से चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये सचिन पायलट अपने प्रभाव जहाँ है वहाँ कर रहे हैं, गहलोत साहब अपने प्रभाव क्षेत्र में कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दौसा में देखो अभी सचिन पायलट अभी आके गए हैं, कल गहलोत साहब आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। ये अच्छी बात है, ये डिवाइड में काम करे तो हमको बहुत अच्छी बात है। एक कल एक अलग कास्ट को साथ लेंगे। परसों दो दिन पहले जो सभा हुई थी उसमें सचिन पायलट साहब आए थे, एक अलग लेकिन हुआ एक चीज पूरे चुनाव में पानी का एक पूरा मुद्दा है ERCP को लेकर। क्या लगता है कि दोनों ही पार्टियों इसको भुनाने की कोशिश की है? तो ऐसा था, गहलोत साहब ने करीबन 2600 करोड़ या कुछ इतने करोड़ रुपए ERCP के लिए दे भी दिए थे, उनका जो प्लान हुआ था उसके लिए। लेकिन उस टाइम पे केंद्र में सरकार थी। आपने देखा से इनका एक पूर्व मंत्री जी अपने शेखावत जी का बयान भी था, आपको ध्यान है तो साहब उनको कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक सर्किट हाउस में कौन से कही थी, अगर आप सरकार लाओ ERCP हम दे देंगे। गहलोत साहब की सरकार ने ERCP के लिए करीब 2 या 3 बार यहाँ से जो MOU था इनका केंद्र सरकार को भेजा इन्होंने। लेकिन इन्होंने इनकी नीति सही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की थी। जब जो ही चुनाव आए इन्होंने करने लगा, हम करेंगे। यार पहले क्यों नहीं किया? पहले करना चाहिए था इन लोगों को। और अब किया है तो धरातल पे लेके आओ उसको। उसका जो MOU किस तरीके का है वो पेश करो। कौन कितना पानी होगा, किस बंदे में पानी जाएगा, सिंचाई के लिए होगा, पीने के लिए भी होगा, ये चीज़ें आप पेश करो। और इतना लंबा क्यों दिया है? जैसे अगर ये एक्सप्रेस हाईवे 1 साल के अंदर बना सकते हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे से, इन्होंने कमीशन लिया है उस पर, इसलिए 1 साल बन गया, ये कंपनी को दिया है। वैसा किसी कंपनी को दो ना आप, ये प्रोडक्ट ERCP का प्रोडक्ट किसी कंपनी को दो आप, 1 साल के अंदर बन जाएगा। आप 20 साल के लिए 47 का वादा कर रहे हो। आप 47 में मोदी जी रहेंगे या हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन सी गारंटी है? ये बिल्कुल ओनली धांसे हैं, इसके अलावा कुछ बातें नहीं है। ERCP का तो जब आ जाएगा जब देखेंगे। ERCP का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे। हम राजस्थान के अंदर 15+ सीटें जीतेंगे, ये तय है। SC ST OBC वन साइड वोट दे रही है। मोदी जी के जो धांसे थे उनके खिलाफ है मोदी जी। आपको क्या लगता है, आपके पास क्या मुद्दे हावी रहेंगे और मोदी जी आ रहे हैं? यहाँ तो सर पायलट साहब का ही गढ़ है, और पायलट योगी आओ चाहे मोदी आओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। पायलट साहब का मुरारलाल जी का गढ़ है। अब की बार क्या लगता है कि जो चर्चा है फिल्मों का है कि अब की बार ये सीट पायलट साहब की नाक का सवाल बन गई है? ऐसी कोई बात नहीं है सर। पहले भी हमारे मुरारलाल जी जीते थे ना ऐसे, और मुरारलाल जी जीतेंगे अब भी। पायलट साहब भी का ही गढ़ है। कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि बेरोजगारी का भी मुद्दा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो खूब सारा काम किया है। सर कोई बात नहीं, और भी लोग हैं। क्या लगता है अब की बार कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? मुद्दे तो मोदी जी ने ढांचे पट्टी दी है ना, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और मोदी जी गत्ता से जाएंगे। पानी का एक बड़ा मुद्दा है, पानी का किस तरीके से देखते हैं कि पूरा चुनाव है पानी के आसपास ही हो गया है? पानी ERCP है ना, जो मतलब गजेंद्र शेखावत ने ऐसा कहा था एक बार कि हमारे राजस्थान में गवर्नमेंट बना दो और हम ERCP लागू कर देंगे। पर लेकिन ये योजना तो कांग्रेस की थी। गहलोत जी ने 2300 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए थे उस टाइम पे ERCP के लिए। ये तो सही, लेकिन दौसा में अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो किस तरीके से सोच रहे हो, क्या सोच के वोट करोगे अब की बार? और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, रोड करेंगे, उससे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, और मतलब कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से, और मुरारलाल जी यहाँ से पहले भी जीते थे और जीतेंगे। और भी लोग हैं, इनसे बात करें। क्या लगता है आपकी बार पानी पे वोट पड़ेगा या कुछ और सोच रखा है? कैंडिडेट पे पड़ेगा वोट। कैंडिडेट पे पड़ेगा। क्या लगता है आपकी बार कौन भारी है, कौन माइनस? भारी क्या है ना, BJP ने टिकट ही गलत दिया है। क्यों लगता है? वो तो कहे बारात में बाजा नहीं होगा तो नाचेगा कौन? दूल्हा ऐसा ही है। लेकिन वो तो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे होंगे। टिकट का हकदार जगमोहन जी थे, जगमोहन जी टक्कर देते और जगमोहन चुनाव जीतते BJP से। कन्हैयालाल जी तो पासिंग में नहीं है। लालन को ले लिया इन्होंने तो, भजन लाल, कन्हैयालाल, ये लालन का टंटा साफ होने वाला है 6 महीने बाद में। मुद्दे की बात करें तो अब की बार दौसा में क्या मुद्दे आगे रहने वाले हैं? मुद्दा कोई है भी नहीं है। ST SC OBC वन में है। मेरे को आप एक बताओ, कैबिनेट में मंत्री है ST SC के कितने को बढ़िया विभाग दिए हैं?
समाज कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री को डिपार्टमेंट है क्या? कृषि मंत्री जो सीएम के दावेदार थे उनको ये पकड़ा दिया कृषि विभाग। क्या विभाग है? नाराजगी है ही। अब वो तो खुद तो क्या मजबूरी है किरोड़ी लाल जी की? तो किरोड़ी लाल जी ने खैडेस टिकट दिया है, जगमोहन जी को टिकट मिलता ना, चुनाव जीतना था तो इनको। अब ये तो पटपटा तो हो ही गया इनका, अब भागे भरते हैं। भागे आज प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा, पहले एक कैंडिडेट सोच समझ के टिकट देते। नरेंद्र मोदी को आने की क्या जरूरत थी? आने की क्या जरूरत थी? अपने भी जान रहे हैं काज पकड़ेगा लोग भगेंगे, काज तो पकड़ रहा है इनका। आज भी कर रहा है और लोग हैं। एक मिनट, एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चाय के साथ चिटिंग नहीं। चाय के साथ चीटिंग तो सर मैं जब तक खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ ना, तो उससे पहले ग्राहक को चाय नहीं देता हूँ। अगर जल्दीबाजी है तो हाथ जोड़ कर निवेदन कर देता हूँ, भाई साहब आप। लेकिन अब क्या लगता है कि इस स्लोगन के साथ मैं कहूँ कि चाय के साथ चिटिंग नहीं, तो अब की बात चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप? चुनाव का तो अब सर मैं क्या बताऊँ, पब्लिक बता रही है। चाय की दुकान है तो यहाँ चर्चाएं होती होंगी, क्या माहौल बन रहा है, क्या बातें कर अब रहे हैं? यहाँ तो देखो मुरारी लाल जी निकलेंगे, बताते हैं। आपको क्या लगता है पब्लिक कि चुनाव में कौन से मुद्दे पाए जाएंगे? दोनों पार्टियां कह रही है कि पानी पानी पानी, पानी आ जाएगा जब देखेंगे, जब ही मानेंगे। दोनों पार्टी कह रही है, हम लेके आएंगे पानी। तो लेके कहाँ से आएंगे वो? कब लाएंगे? कौन जीता है कौन मरता है? 47 तो मत जीऊंगा भी नहीं, मत जीना पानी देखता मुश्किल सर। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बार रोड शो करेंगे तो उसको तो मैं तो देखने जाऊंगा, देखो जाऊंगा क्या वो चाय बेचते बताए पहले, मैं तो सुनता था तो इसलिए जाऊंगा भाई। मैं भी उनके साथ एक बार तो देख जाऊं तो। लॉटरी लग जाएगा ये? लॉटरी की तो बात नहीं है सर, वो तो भाग्य की बात है। लॉटरी में तो उनके दर्शन कर लूंगा, रूबरू हो जाऊं, वही मान लूंगा लॉटरी। तो ये लोग थे, लोगों की बातें थी। कई लोगों ने कहा कि पानी का मुद्दा हैवी नहीं रहेगा, किसी ने पायलट के लिए कहा है। लेकिन यहाँ ऑल ओवर अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस का थोड़ा प्लस दिखाई दे रहा है। मुद्दे काफी हावी हैं और कह रहे हैं कि रोड शो तो देखने जाएंगे लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।